कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम जिस पर्सनालिटी, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिस महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो कोई और नहीं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिन्हें किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी और सरल स्वभाव और मानवता के लिए जाने जाते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में छोटी सी बातें जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ। मुगल सराय जो अहमदाबाद प्रोविंस में आता था, वहाँ जन्म हुआ। पिता एक स्कूल के मास्टर यानी टीचर थे, जिनका नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। 1915 में जब आपकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, तब वाराणसी में महात्मा गांधी का एक भाषण सुना और वही निश्चय किया इस बात का कि देश के नाम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। देश के नाम पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि बचपन के दिनों में लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल जाया करते थे, काशी विद्यापीठ स्कूल से आपने अपनी परीक्षा पूरी, मतलब पढ़ाई पूरी की और वहाँ जाते थे। तो दिन में 2 बार मुगल सराय में गंगा को पार करना था। वहाँ लोग बोट से गंगा पार करते थे, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण 2 बार दिन में तैर कर गंगा, किताबों को सर पर रखकर तैर कर गंगा पार करते थे। तो ये स्वभाव और ज़मीन से जुड़े हुए लाल बहादुर शास्त्री थे। इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा आज भी हर भारतीय की जुबान पर है। यह नारा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। आजादी की लड़ाई में शास्त्री जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने और लगभग 1.5 साल तक इस पद पर रहे। शास्त्री जी के शासनकाल में ही 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। का हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से। उस समय अनाज की कमी और सीमा की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी चिंता थी। ऐसे में किसानों और जवानों के महत्व को स्वीकार करते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। हालांकि दुर्भाग्य से देश के इस सपूत का असामयिक निधन हो गया और उनका मजबूत नेतृत्व ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाया। युद्ध के बाद ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। शास्त्री जी के जीवन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव था। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लालचंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देखा हमने कैसे लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पूरा जीवन देश के नाम किया और अपनी देश के लिए कैसे अतुल्य योगदान दिया देश के विकास के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। 1915 में जब गांधी जी का भाषण वाराणसी में सुना, उसके बाद श्रीवास्तव का जो सरनेम था आपने विड्रॉ कर लिया, यानी कि ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये श्रीवास्तव का नाम एक जाति व्यवस्था को दर्शाता था, तो इसलिए आपने उसका नाम हटा दिया और नाम शास्त्री रखा गया। शास्त्री का मतलब होता है शास्त्रों को जानने वाला विद्वान, यानी कि स्कॉलर। तो उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री पड़ा। इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया। उस असहयोग आंदोलन में आप को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आप एक एडल्ट न थे, नाबालिग थे, इसलिए वहाँ छोड़ दिया गया। उसके कुछ सालों बाद 1927 में
असहयोग आंदोलन से गिरफ्तारी के बाद आने के बाद 1927 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह मिर्ज़ापुर में रहने वाली श्रीमती ललिता देवी से हुआ। विवाह के दौरान आपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी तरीके से दहेज का अपोज किया, यानी कि विरोध किया, और डाउरी का विरोध किया, और दहेज के नाम पे सिर्फ कुछ खादी और एक चरखा लिया, जिससे पता चलता है आपकी एक मानवता का और एक सबूत मिलता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी तरीके से दहेज प्रथा का विरोध किया। फिर 1930 में सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान 2.5 साल के लिए आप एक बार फिर जेल गए, और उसके बाद 1940 में 1 साल के लिए जेल गए, जब महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में जुड़े और लोगों को उससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया, यानी प्रमोट किया, तो वहाँ से आपको एक बार और जेल जाना पड़ा। इस प्रकार तकरीबन 9 साल पूरे जीवन में जेल में रहे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री ने मैडम क्यूरी जो एक भौतिकी विज्ञान की विशेषज्ञ थी और रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री और फिजिक्स की नोबेल विजेता थी। 1903 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए दिया गया और 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी आत्मकथा को हिंदी में अनुवाद किया लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका हिंदी अनुवाद का संस्करण लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लिखा गया है। देश में प्रधानमंत्री पद संभालने से के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री विभिन्न पदों पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे। सबसे पहले 1955 और 56 के बीच में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने, यानी भारत के रेल मंत्री बने। पंडित नेहरू की सरकार में रेल मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु के अरियूर जिले में एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है। उस ट्रेन एक्सीडेंट में 150 लोग के करीब लोग मारे जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को उसका इतना गम हुआ और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अपने ऊपर लेने के बाद पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। इससे हमें और पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री किस तरीके से मानव प्रेमी और मानवता को उनके जीवन से कैसे प्रेरणा ली जा सकती है। उसके बाद 1956 में रेजिग्नेशन देने के बाद 1957 में लाल बहादुर शास्त्री इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाए गए और उस कास्टिंग मिनिस्ट्री के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सन 1961 में देश का गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर बनाया गया। इस होम मिनिस्टर के पद के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में के संथानम कमेटी का गठन किया गया। के संथानम कमेटी के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। के संथानम कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को के कामराज, यानी कि उस टाइम पे तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कामराज के द्वारा 1964 में पंडित नेहरू की अचानक हुई मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री घोषित किया गया, नियुक्त किया गया, और इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने देश के। तकरीबन 1 साल 216 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न कार्यों को अंजाम दिए, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री कार्यकाल के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रमोट किया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। दूसरी बात, श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन को दूध और डेयरी उत्पादन के विभिन्न कार्यों से संबंधित कार्यों से व्यवसाय को बहुत प्रोन्नति मिली और उसको उन्होंने बहुत तरीके से प्रमोट किया। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा भी श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा हमें मिला। इस नारे के पीछे की जो कहानी है वो ऐसी है कि देश में एक बार अनाज की कमी हुई, यानी कि अनाज की पूरी तरीके से भुखमरी फैलने के दौर थे। उस दौर में लाल बहादुर शास्त्री ने देश की हालातों को समझा और उसके बाद हालातों को समझने के बाद देश के किसान भाइयों के साथ और एक दिन का व्रत रखने का निश्चय किया, और इसमें कहा गया कि देश की हालत को देखते हुए सभी देशवासी एक दिन का व्रत रखेंगे। उस दिन से ये नारा हमें मिला, जय जवान जय किसान का। बाद इसके 22 दिन का एक वॉर पाकिस्तान के साथ चला। 22 दिन का पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के रास्ते से इंडिया में कुछ सैनिक घुसे और वो 22 दिन तक वहाँ लड़ाई चलती रही, लेकिन बावजूद इसके लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान की सेना का सामना हिंदुस्तान की सेना से कराया और अपने भाषणों में भी ये बात कही कि पाकिस्तान
कि सेना का सरबराह सेना से ही होगा, और इस तरीके से एलओसी पर अपनी फ़ौज भेजी गई। उस फ़ौज भेजने के दौरान उसको वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर रोक दिया गया और वो वार यानी कि वो युद्ध हो ना सका किसी भी तरीके से। इस दौर में कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने वो गलती नहीं की जो पंडित नेहरू के द्वारा सन 47 में 1947 में की गई थी, और उन्होंने वहाँ पर उसको युद्ध को होने से टाल दिया। बाद इसके लाल बहादुर शास्त्री को इस वॉर के बाद ताशकंद यानी कि यूएसएसआर के उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में ट्रीटी के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मुलाकात हुई, यानी मीटिंग थी। उस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस ट्रीटी को, इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की गई, और उसी दिन रात को लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक तरीके से मौत हो गई। आकस्मिक तरीके से मौत हो गई, जी हाँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उस दिन रात को यानी 11 जनवरी 1966 को की रात में आपको हार्ट अटैक आया, लेकिन ऐसा था या नहीं था वो पता नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री मिसेस ललिता देवी के हिसाब से ये मानना था कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु न कि हार्ट अटैक से हुई है, बल्कि उन्हें जहर दिया गया है, उनको दूध में जहर दिया गया था, ये उनकी बेबी का कहना था। क्योंकि जब उनकी बॉडी को वापस लाया जा रहा था तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी। तो इस तरीके से उनके इस अतुमूल्य विभिन्न योगदानों के लिए लाल बहादुर शास्त्री को उनकी मौत के बाद 1966 में ही मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न, देश के दूसरे प्रधानमंत्री को भी भारत रत्न से नवाजा गया। मरणोपरांत भारत रत्न उनके मरने के बाद दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद पर होने के साथ ही इन्होंने अपनी एक कार, फिएट कार किस्तों पर खरीदी थी। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर ये कार इन्होंने खरीदी थी, जिसको बाद में पंजाब नेशनल बैंक ने उनकी मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद माफ़ करने की भी सोचा, लेकिन ललिता देवी और अनिल शास्त्री उनके बड़े बेटे ने ये निश्चय किया कि नहीं, इसका रकम पूरी तरीके से अदा की जाएगी। तो इससे ही हमें पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री किन विचारों के व्यक्ति थे और उन्होंने क्या क्या योगदान देश की विकास और प्रोन्नति और उन्नति के लिए दिए, जिसके लिए उन्हें हमेशा ये देश याद रखेगा। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। उनके मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के नाम से कुछ विभिन्न मेमोरियल प्लेसेस भी बनाए गए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपनी मानवता और ह्यूमैनिटी मानवता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तो उनके नाम पर देश में सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है, उनके नाम पर बनाया गया लावासना, मसूरी में। दूसरा, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की याद में बनाया गया। विजय घाट जो दिल्ली में स्थित है, उनकी याद में बनाया गया। अगला एक था इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया और कनाडा के बीच में स्कॉलर इनकी विद्वानिकता और पढ़ाई को बहुत प्रमोट किया और उसको बहुत प्रख्यात बनाया, जिसके लिए उनकी नाम पर इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज हमने हासिल की। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा जानकारियों से मैं अवगत करा सकूँ। थैंक यू।